हेलो गाइस, स्वागत है आपका दो कौड़ी की ट्यूटोरियल में। तो आज हम देखने वाले हैं डिजिटल लॉजिक का रियल लाइफ एप्लीकेशन यूजिंग जो कि है रोबोटिक आर्म विथ रियलिस्टिक फिंगर मूवमेंट। तो हमने 3 इनपुट लिए हैं, उसका ट्रूथ टेबल बनाया है और जब बनाने के बाद जब उसमें ऑल ज़ीरो हैं तीनों इनपुट ए, बी, सी की वैल्यू, तो उसको हम रेस्ट पे मान रहे हैं और ओपन हैंड उसका गेस्चर आ रहा है। और जब उसका हाई है तीनों इनपुट की वैल्यू, तो वो हमारा जो हैंड है वो ग्रिप कर रहा है ऑब्जेक्ट को, यानी कि होल्ड कर रहा है, यानी कि पकड़ रहा है ऑब्जेक्ट को। और जब मिडिल वाला हाई है यानी कि बी, और ए और सी हमारे ज़ीरो हैं, तो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट के पॉइंट कर रहा है। और व्हेन लास्ट इनपुट यानी कि हमारा जो सी है वो अगर 1 है और ए और बी की वैल्यू हमारी 0 है, तो हमें साइड टू साइड मूवमेंट हो रहा है या फिर हाई बाय के गेस्चर्स आ रहे हैं। तो ये कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इनपुट जब 0 होंगे तीनों, हैंड रेस्ट पे है। और सेकंड वाला केस है, इनपुट 1 है तो हैंड ग्रिप कर रहा है ऑब्जेक्ट को जब तीनों इनपुट 1 है तो। और ये जब मिडिल वाला 1 है, बाकी दो 0 हैं, तो टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है। और लास्ट वाला अगर हाई है यानी 1 है और बाकी ए और बी 0 हैं, तो हाई बाय के गेस्चर आ रहे हैं। और ये हमारा ट्रुथ टेबल है यूजिंग 3 इनपुट। तो इसका एक तरीका होता है, अगर 3 इनपुट का बनाना है तो ए की वैल्यू में 4 बार 0, 4 बार 1, बी की वैल्यू में एक 0 0, फिर 1 1, इस तरीके का पैटर्न। और उसके बाद फिर सी में 0 1 0 1, इस तरीके से होता है काम। इसका मैंने सी प्लस प्लस का एक कोड भी बना के रखा है, जिसमें मैंने ए बी सी 3 इनपुट लिए हैं इंटीजर। और उसके बाद फिर यूजर से इनपुट लिया है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। उसके बाद इफ एल्स कंडीशन लगा दी है, अगर 0 0 है तो नो मूवमेंट, 1 1 है तो ग्रिप करेगा ऑब्जेक्ट को। और इसी तरह से बाकी के दो कंडीशन है। तो इसमें मैंने पहले से कोड करके रखा हुआ है छोटा सा, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0। तो ये अपने आप रिजल्ट दे रहा है, हैंड एट रेस्ट, नो मूवमेंट। थैंक यू ऑल। ये था मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल।